नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज इस अपने शो में हम बात कर कोरोना की ही करेंगे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें कोरोना के दंश से दुनिया छोड़कर जाने वाला शख्स एक ही है, लेकिन वह अपने पीछे ऐसी दर्द भरी दास्तान छोड़ गया है, जिसमें 13 साल की बच्ची रूबी भी है, जिसने करीब साल भर पहले कोरोना की पहली लहर आने के बाद अपना गुल्लक तोड़कर पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1100 रुपए के रूप में अपना सर्वस्व दान में दे दिया था। प्रदेश भर में लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी इस नन्ही बच्ची के सर से उसके चहेते चाचा का साया भी उसी कोरोना ने ही छीन लिया, जिसके कहर से लोगों को बचाने के लिए इस बच्ची ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। आज के शो में इस दर्द भरी कहानी पर ही बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। कोरोना के इस भयानक दौर में आपने अपने आसपास से लेकर दूर दराज तक बहुत से लोगों के दर्द भरे किस्से सुने होंगे, लेकिन हम आज जिंदगी की जिस रियल स्टोरी की बात करने जा रहे हैं, उसे समझने के लिए हमको फ्लैशबैक में जाना होगा। इस स्टोरी के फ्लैशबैक में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। बहुत से लोगों को यह कहानी सुनी होगी कि एक गांव में एक धर्मशाला के निर्माण के लिए महात्मा जी लोगों से सहयोग ले रहे थे। सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से इसमें हिस्सेदारी निभाई, लेकिन गांव की एक बुढ़िया के पास कुल 100 रुपए ही थे। वह 100 रुपए लेकर महात्मा जी के पास पहुंची और उन्हें देते हुए कहा कि मेरे पास इतने ही हैं, इसे स्वीकार कर लीजिए। महात्मा जी ने अपनी गद्दी से उठकर उस बुढ़िया के चरण छू लिए और कहा कि आपका यह सर्वस्व दान धर्मशाला के निर्माण में अब तक मिला सबसे बड़ा दान है। महात्मा जी की इस बात पर वहां मौजूद लोगों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने तत्क्षण पूछ लिया कि महाराज, इस धर्मशाला के निर्माण के लिए लोगों ने हजारों रुपए दान में दिए हैं, लेकिन आपने इस बुढ़िया के 100 रुपए को सबसे बड़ा दान क्यों कहा? महात्मा जी ने करुणा से भरे स्वर में जवाब दिया, धर्मशाला के लिए जिसने भी अब तक हिस्सेदारी निभाई है, उसने अपनी पूरी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा दान में दिया है, लेकिन छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में रहने वाली इस बुढ़िया के पास सिर्फ 100 रुपए ही थे, और वही उसकी पूरी संपत्ति थी जिसे उसने धर्मशाला के लिए दान में दे दिया। यही सर्वस्व दान है और यही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। इस नीति कथा के बाद हम जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, वह भी सर्वस्व दान की ही कहानी है, जिसमें एक 13 साल की बच्ची ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। बात पिछले साल यानी सन 2020 के अप्रैल महीने की पहली तारीख की है। सीपत में रहने वाली रूबी नाम की 13 साल की बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़कर उसके सारे पैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने के लिए तहसीलदार संध्या नामदेव के हाथ में सौंप दिए थे, जिसमें कुल 1112 रुपए निकले। नीति कथा की बुढ़िया की तरह सीपत की गुड़िया रूबी ने भी अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उसने कई महीनों में 1, 5 और 10 रुपए के सिक्के के रूप में अपनी यह पूंजी गुल्लक में जमा की थी, और वह इस गुल्लक को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। वही गुल्लक उसने तहसीलदार के हाथ में सौंप दिया था। उस समय रूबी के इस जज्बे की सब और बड़ी तारीफ हुई थी, और बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने भी रूबी से फोन पर बातचीत कर उसका हौसला बढ़ाया था। रूबी नाम की इस 13 साल की बच्ची की कहानी हमने पिछले साल 1 अप्रैल को ही cgworld.com में प्रकाशित की थी, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। रूबी ने उस समय अपने घर वालों से जिद की थी कि वह कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित होने वालों की मदद के लिए अपनी ओर से यह हिस्सेदारी निभाना चाहती है। दरअसल रूबी के पिता सीपत निवासी संतोष अग्रहरी का निधन 2016 में कैंसर से हो गया था। तब से उसे हर समय ऐसा लगता रहा कि पापा के बिना जिंदगी कितनी खाली लगती है, और वह अपने पिता को याद कर यही कहती थी
कि किसी के मम्मी पापा अपने बच्चों को छोड़कर भगवान के घर न जाएं, इसलिए वह अपनी ओर से मदद करना चाहती है। पिछले साल कोरोना की दस्तक होने के बाद सभी के सामने यह महामारी भयानक रूप में सामने आई थी और नन्ही रूबी को भी लगा था कि यह बीमारी भी कैंसर की तरह खतरनाक है। जिस कैंसर ने उससे पापा का साया छीन लिया था, पापा के जाने के बाद से रूबी अपने चाचा हेमंत कुमार अग्रहरी के ही साया में पली बढ़ी और अपने चाचा से उसे सबसे अधिक प्रेम भी था। यही वजह है कि वह अपने चाचा हेमंत कुमार अग्रहरी के साथ गुल्लक लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में हिस्सेदारी निभाने तहसीलदार के पास गई थी। अब फ्लैशबैक के बाद हाल की पिछली तारीखों में वापस लौटते हैं। रूबी ने 1 अप्रैल 2020 को अपना सर्वस्व कोरोना पीड़ितों के लिए दिया था और उसकी दिली इच्छा यही थी कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी किसी को बेसहारा न कर सके। लेकिन नन्ही रूबी को यह नहीं पता था कि इसी 1 अप्रैल की तारीख के ठीक 1 साल 1 महीने और 13 दिन के बाद वही भयानक कोरोना वायरस उस चाचा का ही हाथ उससे छीन लेगा, जिसकी उंगलियां पकड़कर वह गुल्लक देने तहसील ऑफिस पहुंची थी। कोरोना ने चंद दिनों के भीतर उसके चाचा हेमंत अग्रहरी को हमेशा के लिए छीन लिया। जो हेमंत अग्रहरी एक खुशमिजाज शख्स था और मोहब्बत के साथ हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। भले ही उसकी अपनी जिंदगी भी आंसुओं से ही भरी थी। अब कुछ लाइनों में उसकी जिंदगी की दास्तां भी सुन लीजिए। हेमंत अग्रहरी बिल्हा ब्लॉक के ग्राम उचभट्टी में रहने वाले थे। उनकी सीपत के पुराना बस स्टैंड के पास साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। जब उनकी उम्र महज 25 साल की थी, तभी उनकी मां श्याम प्यारी अग्रहरी का निधन 62 साल की उम्र में दिसंबर 2004 में हो गया। फिर 2 साल बाद उसकी बड़ी बहन नीलू जुलाई 2006 में चल बसी। कैलेंडर की तारीखों ने 2 साल का फासला अभी तय नहीं किया था कि अप्रैल 2008 में हेमंत के पिता शालिग्राम अग्रहरी का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। पहले मां, फिर बड़ी बहन और फिर पिता को कंधा देने के बाद किसी तरह गम से उबरने की कोशिश कर रहे हेमंत अग्रहरी को उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब 2016 में उनके बड़े भाई संतोष अग्रहरी, जो रूबी के पिता थे, उनका 47 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और कैंसर से जूझते हुए जिंदगी की जंग हार गए। लगता है जैसे मौत ने उनका घर देख लिया था। और बड़े भाई संतोष के जाने के ठीक 18 महीने बाद संतोष की बड़ी बिटिया सुरभि भी 6 साल की छोटी सी उम्र में दिल की बीमारी से मौत के आगोश में समा गई। इसके बाद से बड़े भाई के परिवार के साथ ही छोटे भाई को साथ लेकर हेमंत अग्रहरी किसी तरह साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के सहारे जिंदगी और अपने कुनबे की गाड़ी को खींच रहे थे। साल दर साल सामने खड़े होते जा रहे दुखों के पहाड़ को किसी तरह पार करने की कोशिश में लगे हेमंत फिर भी खुशमिजाज और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। कोरोना का दूसरा दौर शुरू होने के बाद भी वह इस बीमारी से पीड़ित कई लोगों को हिम्मत बढ़ाते रहते और इस जंग से जीतने का हौसला देते रहते थे। लेकिन कोरोना की यही दूसरी लहर तूफान बनकर उनकी पूरी दुनिया ही अपने साथ उड़ा कर ले गई। पिछले अप्रैल का महीना बीतने को था और महीने की सबसे आखिरी तारीख 30 तारीख भी आ गई। हेमंत को सर्दी खांसी का एहसास होने लगा तो उनके मंझले भाई बसंत अग्रहरी ने हेमंत और भतीजी रूबी को लेकर सीपत के सरकारी अस्पताल में कोविड टेस्ट कराया। तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बसंत अग्रहरी अपने गांव उचभट्टी में जाकर होम आइसोलेट हो गए और भतीजी रूबी के साथ हेमंत सीपत के घर में आइसोलेट हुए। इसके दूसरे ही दिन हेमंत को सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई तो चाचा के बेटे ने 1 मई की रात उन्हें बिलासपुर के सिम्स में लाकर एडमिट कराया, जहां कोविड वार्ड में 7 दिन तक उनका इलाज चलता रहा। लेकिन हालत नहीं सुधरी तो उन्हें बिलासपुर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 मई को भर्ती कराया गया। वहां भी लगातार
तबीयत बिगड़ती रही और तीसरे दिन उन्हें वेंटिलेटर के सहारे जिंदगी देने की कोशिश की गई। हेमंत लगातार कोरोना से जूझते रहे, लेकिन यह खुशमिजाज इंसान भी कोरोना के साथ जंग हार गया और 13 मई को दोपहर प्राइवेट अस्पताल में ही उसने आखिरी सांस ली। दुनिया को अपनी मुस्कान भरी यादें छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए हेमंत के जाने के बाद 3 भाइयों में सिर्फ बसंत ही बचे हैं और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन पर ही आ गई है। कोरोना पीड़ितों के लिए अपना सर्वस्व दान करने वाली बिटिया रूबी के सर से भी परवरिश करने वाले चाचा का साया हमेशा के लिए उठ गया है। सीपत के हमारे पत्रकार साथी रियाज अशरफी और हेमंत अग्रहरी के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। रियाज भाई याद करते हैं कि परिवार को संभालने के लिए हेमंत ने उम्र हो जाने के बावजूद शादी नहीं की थी, लेकिन कुछ समय पहले ही शादी के लिए उनका मन बनने लगा था। वह इसकी तैयारी में भी जुट गए थे, लेकिन वक्त को यह मंजूर नहीं था और परिवार के जिन लोगों के लिए उन्होंने जिंदगी के अपने इस फैसले को आने वाले वक्त पर डाल दिया था, वह वक्त उनकी जिंदगी में कभी ना आ सका। बेरहम कोरोना ने ऐसे कितने ही हंसते खेलते और हालात से जूझते हुए जिंदगी बसर कर रहे परिवारों को इतने गहरे जख्म दिए हैं, जिसे कोई भी वक्त शायद पूरा नहीं कर सकता। कुछ इसी तरह छोटी उम्र में ही अपने परिवार के कई लोगों को कंधा देने वाले हेमंत भी इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। ट्रेजेडी से भरी उनकी जिंदगी की कहानी में एक अहम हिस्सा यह भी जुड़ गया कि अपने प्रिय गुल्लक को तोड़कर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ाने वाली गुड़िया रूबी से इसी बेदर्द कोरोना ने चहेते चाचा को भी हमेशा के लिए छीन लिया और उसके नन्हे नन्हे हाथ आज भी लोगों की जिंदगी की दुआ कर रहे हैं। इस शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर उसे अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर सकते हैं। आजाद पत्रकारिता के लिए आपकी ओर से यह सबसे बड़ा योगदान होगा। अपने को भी संभाल कर रखिए और अपनों को भी संभाल कर रखिए। अगले शो में भी फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।